दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक ब्लैक को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जय भी साइबर बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ बात करें बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पे हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, ज्ञान ज्योति की वीडियो कोर्स हो जाएंगे, विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रखा गया लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी स्टैम्प्ड एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट को स्टैम्प्ड किया जाएगा एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत। ए ऑप्शन है डीपी नोट, बी ऑप्शन है L440, सी ऑप्शन है L515, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइए इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको स्टैम्प किया जाएगा इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत। फिर से सुनिए, ए ऑप्शन है डीपी नोट, बी ऑप्शन है L440, सी ऑप्शन है L515, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जिसको आप स्टैम्प करेंगे इस पर इंडियन स्टैम्प एक्ट, वो है डीपी नोट यानी डिमांड प्रोमिजरी नोट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बोलते हैं इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो जरूरी नहीं है जब अकाउंट ओपनिंग करने जाते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। ए ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन डायरेक्टर्स इन्फॉर्मेशन नंबर, डी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तब जब देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये जरूरी होता है, आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी जरूरी होता है, डायरेक्टर्स जो इन्फॉर्मेशन नंबर है ये जरूरी नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी जरूरी है। तो कौन से जरूरी नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे हो गया जो जरूरी नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंक रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ए ऑप्शन है टू रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस की ओपनिंग को रेगुलेट करना। बी ऑप्शन है इंश्योर बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ बैंक थ्रू सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग, बैलेंस डेवलपमेंट करना बैंक का सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग की हेल्प से। सी ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एंड पब्लिक एट लार्ज, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स का पब्लिक का एट लार्ज। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। देखिए जो ऑब्जेक्टिव है बैंक रेगुलेशन एक्ट का, सबसे पहला चीज़ ये हो गया कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस, बात बिल्कुल सही है। फिर इंश्योर करता है बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बैंक का थ्रू सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एंड पब्लिक एट लार्ज, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो तीनों बातें सही हो गई, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ देखिए जो गारंटर्स का लिमिटेशन पीरियड है स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ गारंटर लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होता है, किस डेट से स्टार्ट होता है। ऑप्शन डीपी नोट, बी ऑप्शन है गारंटी लेटर, सी ऑप्शन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो गारंटर्स का लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस से, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 5 में आइए, व्हेन देयर इज ए डिफॉल्ट बाय द बोरोवर फॉर पेमेंट ऑफ लोन द गारंटर्स लायबिलिटी इज। बोलता है जब कहीं भी जब बोलता है जब कोई डिफॉल्ट हो जाता है बोरोवर का पेमेंट में लोन का, जो गारंटर का लायबिलिटी है वो क्या होगा। जब कभी डिफॉल्ट होता है बोरोवर के साइड से पेमेंट ऑफ लोन में, तो गारंटर का लायबिलिटी क्या है ये आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन हो गया प्राइमरी लायबिलिटी है, बी ऑप्शन है सेकेंडरी है, सी ऑप्शन है कोएग्जिस्ट विद बोरोवर है, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। नेचुरल सी बात है, जो जैसे नेचुरल से बोरोवर अब डिफॉल्ट कर दी, पेमेंट नहीं कर पाए, गारंटर पे करेगा। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं जो डिफॉल्ट होगा बोरोवर का जहाँ पेमेंट ऑफ लोन करता है, और गारंटर की लायबिलिटी यहाँ पे क्या होगा। बोरोवर डिफॉल्ट कर दिया समझो, तो गारंटर की लायबिलिटी क्या है इस केस में आपका हो जाएगा कि बिल्कुल कोएग्जिस्टेंस करता है बोरोवर के साथ। बोरोवर ने भले डिफॉल्ट कर दिया तो गारंटर को पे करना पड़ेगा, यानी कोएग्जिस्टेंस है बोरोवर के साथ, ये ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलेबल टू फाइल अपील इन एनी अदर कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिग्री ऑफ लोअर कोर्ट। डिग्री का मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है ऑर्डर। तो बोलते हैं आपके पास मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या अवेलेबल है जब फाइल कर सकते हैं किसी दूसरे कोर्ट में जो कि हाई कोर्ट के अलावा है, हाई कोर्ट के अलावा किसी दूसरे कोर्ट में फाइल करने का क्या टाइम फ्रेम रखा गया है, जो भी ऑर्डर लोअर कोर्ट पास किया है, डिग्री जो पास किया है। ये ऑप्शन 30 डेज, बी ऑप्शन 60 डेज, सी ऑप्शन 90 डेज, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डेज। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन 30 डेज, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल टू फाइल एन अपील इन हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिग्री ऑफ लोअर कोर्ट इन सिविल सूट। बोलते क्या मैक्सिमम टाइम अवेलेबल होगा जहाँ फाइल कर सकते हैं अपील हाई कोर्ट में, ठीक है, लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सिविल सूट में। ए ऑप्शन है 30 डेज, बी ऑप्शन है 60 डेज, सी ऑप्शन है 90 डेज, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में 90 दिन का समय आपको मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आइए,
Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called promises. प्रोमिसेज जो कि फॉर्म करता कंसिडरेशन है, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए, इसे हम किस तरह का प्रॉमिस बोलेंगे? ये ऑप्शन है वॉइड प्रोमिसेज, बी ऑप्शन इन्फोर्सेबल प्रोमिसेज, सी ऑप्शन रेसिप्रोकल प्रोमिसेज, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको बोलेंगे प्रोमिसेज जो कि फॉर्म करता कंसिडरेशन है, पार्ट ऑफ कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए, इसे हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोमिसेज, यानी उल्टा, एक दूसरे के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 10 है गार्नेसी ऑर्डर इज इशूड बाय, गार्नेसी ऑर्डर कौन इशू करता है? ए ऑप्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बी ऑप्शन द कोर्ट, सी ऑप्शन द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, सी ऑप्शन इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, डी ऑप्शन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? द कोर्ट। गार्नेसी ऑर्डर कौन देता है? कोर्ट देता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड और क्लोज्ड आफ्टर सर्टेन डेट और पार्टिकुलर इवेंट इफ इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज, बोलते कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है या क्लोज हो जाता है किसी पार्टिकुलर डेट के बाद या कोई पार्टिकुलर इवेंट के बाद, जिस पर्पस के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था। ठीक है, फिर सुनिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट जो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो रहा है या बंद हो जाता है पार्टिकुलर डेट के बाद, सर्टेन इवेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था इसी पर्पस के लिए बनाया हुआ था। ए ऑप्शन रेड क्लॉज, बी ऑप्शन है ग्रीन क्लॉज, सी ऑप्शन सनसेट क्लॉज, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सनसेट क्लॉज होता है ये। कौन सा क्लॉज होगा? सनसेट क्लॉज। यहाँ पे हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का कलेक्ट ऑफिसर प्रॉपर कोर्स कंटेंट है जो प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए है। जैसे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, ज्ञान ज्योति की वीडियो हो जाएंगे, विजेता के वीडियो कोर्सेज हो जाएंगे, संदीपनी की वीडियो कोर्स हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये रखा गया लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymiddle.com। ईमेल आई डी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।